हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, दैट इज लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009। लीगल का मतलब क्या होता है? लॉफुल, जो लॉ के नजर में सही हो, गलत ना हो, अप्रोप्रिएट हो। मेट्रोलॉजी का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट, नाप तोल जो कि लॉ की नजर में सही हो, मेजर सही हो, उसका वेटेज सही हो, उसका मेजरमेंट सही हो। अभी केवल एक ब्रीफिंग लेते हैं विद रिगार्ड ये लीगल मेट्रोलॉजी होता क्या है, किस बारे में बताया जा रहा है या क्या कंसेप्ट होता है। सिंपल सी बात है, इस चैप्टर में अपने लोग बेसिकली पढ़ेंगे, ये एक्ट बताता है वेट्स और मेजर्स के बारे में। वेट्स और मेजर का बहुत अहमियत, बहुत रेलिवेंसी होती है। देखो, तुम कोई भी सामान खरीदते हो, तुम कोई भी गुड्स खरीदते हो, एज अ कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीदते हो, तो वेट एंड द मेजर शुड बी विच हैज बीन डिस्प्लेड, या जो बताया गया है, जो स्टेट किया गया है प्रोडक्ट में। तुम नापते तो नहीं हो ना उस प्रोडक्ट को, नापना संभव भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, तुम सब्जी खरीदते हो, किलो के भाव से आलू प्याज लेते हो, फ्रूट्स खरीदते हो, डजन के हिसाब से खरीदते हो, पीस के हिसाब से खरीदते हो। तुम अगर जूसेस लेते हो, तुम अगर लिक्विड्स लेते हो, लीटर के बेसिस पे लेते हो, पैक्ड रहते हैं, कंटेनर रहते हैं, टेट्रा पैक्स वगैरह रहते हैं। क्या तुम खोल करके नापते हो उसको कि कितना दिया है? अगर 1 लीटर है तो क्या एग्जैक्टली 1 लीटर है कि नहीं? या जो दुकानदार तुमको तोल करके सामान दे रहा है, क्या उसने उस वेटिंग, वो जो बट्टा रखता है उसके ऊपर, वो जो नाप करके एक तरफ वेट्स रखता है और एक तरफ गुड्स रखता है, उसको ठीक अप्रोप्रिएटली तोल रहा है कि नहीं तोल रहा है? गड़बड़ी होती है ना, कैसे पता लगाओगे? संभव नहीं होता ना पता लगाना एग्जैक्टली कि क्या है। तुम बोलते हो 1 किलो में 10 आलू आएगा, वो बोलता है नहीं 1 किलो में तो 8 ही आलू आ रहा है। तुम बोलते हो नहीं, तुम्हारे वजन करने वाला जो ये है ना मेजर, ये जो बट्टा तुम रखे हो, ये सही नहीं है। बोलता है मेरे वेट्स में यही सही है, यही 1 किलो में इतना ही आता है, सही है। क्या बोलोगे? बोलोगे नहीं ठीक है। कुछ चीजों को तो वेट करना संभव नहीं होता है, बिल्कुल भी संभव नहीं होता है। पैकेट्स प्रोडक्ट जो होते हैं, कैसे खोल करके उसको नापोगे कि एक पैकेट में बिस्किट के इतना ही पीस होगा, एक पैकेट में चिप्स के इतना ही पीसेस होगा? हाउ विल यू वेट? यू कांट वेट इट। तो बेसिकली ये एक्ट, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, इस उद्देश्य से लाया गया कि जो वजन, जो मेजर प्रोडक्ट के लिए, गुड्स के लिए दिया जा रहा है, वो अप्रोप्रिएट हो। और तो और जिनका आप इस्तेमाल कर रहे हैं नापने के लिए, टूल्स का या मेथड का, कई अलग अलग मशीनें हैं जो कि इस्तेमाल की जाती हैं नापने के लिए, तोलने के लिए, तो वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है कि नहीं, वो सही है कि नहीं, इस उद्देश्य से दिया जाता है। देखो, ऑन द अदर हैंड, प्रोड्यूसर को भी, दुकानदार को भी, मैन्युफैक्चरर को भी ये बोला जाता है कि कुछ हद तक लिबर्टी दी जाती है। कुछ हद तक लिबर्टी मैम मतलब, वो तुमको सामान बेच रहा है, तुम उस सामान को इस्तेमाल कर रहे हो, कुछ वेस्टेज भी होता है उस सामान में। मैम कैसा वेस्टेज होता है? तुम एक पेस्ट लेकर के आए, फॉर एग्जाम्पल कोलगेट का पेस्ट तुम लेकर के आए, तुम उस कोलगेट के पेस्ट को पूरा निचोड़ करके इस्तेमाल करते हो, आखिरी तक जितना पेस्ट में होता है उतना तुम मोड़ तोड़ करके यूज करते हो, पेस्ट लगाते हो, इस्तेमाल करते हो। कुछ एक पेस्ट उसमें रह ही जाता है, हिस्सा कुछ उसमें रह जाता है कि नहीं रह जाता है? उतना हिस्सा चलो अलाउड है, जो निकाल नहीं पा रहा है कस्टमर, पूरी हद तक कोशिश कर लिया पर निचोड़ के निकाल नहीं पाया। जूस की बोतल में पूरा जूस तुम नहीं निकाल पाओगे, कुछ एक हिस्सा उसमें रह जाता है। बटर, मक्खन तुम लेते हो, कुछ हिस्सा उस प्लास्टिक में रह ही जाता है,
भले तुम चाट चाट के ले लो, बाकी का सामान इस्तेमाल कर लो, तो दोज आर अलाउड। पर वो अलाउड नहीं है कि तुम दिखा कुछ रहे हो वेट और बेच कुछ रहे हो वेट। एक पैकेट में इतना वेट है, प्रोडक्ट खरीदते हो ना, पीछे पलट के देखा करो, केवल खरीद के खा मत लिया करो, थोड़ी जानकारी होना आवश्यक है। जैसे एमआरपी पीछे लिखा रहता है, वेट भी पीछे लिखा रहता है, नेट वेट। उसी वेट की अपने बात करें, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट उसी के ऊपर है कि जो वेट, जो वजन, जो मेजरमेंट प्रोडक्ट का होना चाहिए, क्या वो एक्चुअली है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो कंज्यूमर को जो उससे नुकसान हो रहा है। बेसिकली हम यहाँ पे कंज्यूमर के बारे में बातचीत कर रहे हैं ना। पहले भी हम लोगों ने डिस्कशन किया विथ रिगार्ड टू, जो डिस्कशन देखा एसेंशियल कमोडिटी के बारे में, कंज्यूमर के लिए कि उनको उपलब्ध हो। यहां पे बात कर रहे हैं वजन, वेट और मेजरमेंट की, जो कि उपलब्ध होनी चाहिए कंज्यूमर को, उसमें कुछ गड़बड़ी ऐसा सच ना हो उन सारे कंटेक्स्ट में। टॉकिंग अबाउट लीगल मेट्रोलॉजी का मतलब क्या होता है? इट इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज relating to weights and measurements। ये होता है लीगल मेट्रोलॉजी का मतलब। बेसिकली एक ब्रांच ऑफ नॉलेज जिसके तहत कितना वेट, कितना मेजरमेंट हो, इसके बारे में बताया जाता है। लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 लाया क्यों गया था? क्या उद्देश्य था, क्या मोटिव था? बेसिकली इस्टैब्लिश करने के लिए, सेटअप करने के लिए, एनफोर्स करने के लिए स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट एंड मेजरमेंट को, रेगुलेट करने के लिए ट्रेड एंड कॉमर्स को, बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए, स्टैंडर्ड सेट करने के लिए वेट और मेजर्स का। और जो बिजनेस होता है वेट्स में, मेजरमेंट्स में, अदर गुड्स में जिनकी बेचना या जिनका सेल होता है या डिस्ट्रीब्यूशन जिनका वजन के बेसिस पे होता है, मेजरमेंट के बेसिस पे होता है या नंबर के ऊपर होता है, उन सारी चीजों को गवर्न करने के लिए लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 को लाया गया। समझ आ रहा है आपको कि उन जगहों पे, उन एरियाज पे जहां पे ट्रेडिंग होती है, जहां पे बिजनेस होता है, गिनती के हिसाब से बिक्री होती है, वजन के हिसाब से बिक्री होती है, मेजरमेंट के हिसाब से बिक्री अगर होती है, तो वहां पे किस तरीके से, प्रॉपर तरीके से वो काम हो, इसके लिए लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 को लाया गया। Further, legal metrology can be defined as the metrology which deals with the unit of measurement, method of measurement, measuring instrument। कितना यूनिट लगेगा मेजरमेंट करने में? लीटर में है, मीटर में है, यूनिट में है, नंबर में है, कैसे है? मेथड, किन तरीके से मेजरमेंट किया जाएगा, किन माध्यम से मेजरमेंट किया जाएगा, कौन कौन से टूल्स, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया गया नाप तोल करने में। तो लीगल मेट्रोलॉजी इन एस्पेक्ट को, इन चीजों में डील करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट लीगल मेट्रोलॉजी का मतलब। बेसिकली ब्रांच ऑफ नॉलेज जिसके तहत वेट और मेजर्स को कंसिडर किया जाता है, कितने यूनिट्स में मेजरमेंट किया जाए, किन इंस्ट्रूमेंट्स का मेजरमेंट किया जाए, किन इंस्ट्रूमेंट का यूजेज किया जाए, साथ ही साथ क्या मेथड के अलावा क्या मेथड ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया, किस तरीके से मेथड ऑफ मेजरमेंट यूज किया गया है फॉर द पर्पस ऑफ वेटेज, फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफाइंग द मेजर्स। बेसिकली उद्देश्य क्या होता है? लोगों को, पब्लिक को गारंटी दी जाए सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में, एक्यूरेसी के कंसेप्ट में। होता क्या है, लोगों का भरोसा गेन करना इज फॉरमोस्ट थिंग। अगर लोगों ने भरोसा जता दिया ना, तो आप आगे उस कस्टमर को लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप के तहत मेंटेन कर सकते हो कि उसको पता ये दुकानदार ठगता नहीं है। ठगता एज इन कंटेक्स्ट नहीं है
कि भैया इनके यहाँ तो हमेशा नाप तोल में कमी रह जाती है, ये हमेशा वजन के हिसाब से कम सामान देते हैं। तो वो भरोसा कस्टमर का हासिल करने के लिए अप्रोप्रिएट मेजरमेंट टूल्स रखना, अप्रोप्रिएट मेजर वेट्स एंड वो सारी चीजें रखना, जिसके तहत पब्लिक को ये आश्वासन मिले, गारंटी मिले कि आपकी दुकान से अगर सामान लिया जा रहा है, आप जो मेजरमेंट करके दे रहे हो उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं है। तो वो श्योरिटी, वो उसका कॉन्फिडेंस, वो उसका भरोसा गेन करने के लिए इन कंसेप्ट्स को लाया गया। Have I made it clear? Now, talking about with regard to next concept की अगर अपने बात करें